हेलो डिजिटल फ्रेंड्स, अगर आप वेबसाइट बनाना चाहते हो और आपको पता नहीं है कि डोमेन और होस्टिंग क्या होता है, तो फिर आप वेबसाइट नहीं बना पाओगे। क्योंकि वेबसाइट बनाने का जो मेन बेस होता है ना हम लोगों का, यही होता है डोमेन और होस्टिंग। तो सबसे पहले हम लोग को ये जानना बहुत जरूरी होता है कि डोमेन और होस्टिंग है क्या, किस चीज को कहा जाता है और क्यों कहा जाता है। मैंने इसलिए इस वीडियो को बनाया है क्योंकि जो बिगनर्स हैं, जिनको नहीं पता है और वेबसाइट बनाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को देख के वो जान सके। तो चलो स्टार्ट करते हैं और हम बताते हैं आपको कि डोमेन और होस्टिंग किसे कहते हैं, क्या होता है ये चीज। सबसे पहले हम जानते हैं कि डोमेन नेम के बारे में। ठीक है, देखो, डोमेन नेम, डोमेन के पीछे क्या छिपा हुआ है? नेम छिपा हुआ है। अब इसी से समझो, डोमेन के पीछे क्या छिपा है? नेम छिपा हुआ है। डोमेन एक नेम है, एक एड्रेस है। समझ में आ रहा है? एक एड्रेस है जिस एड्रेस पे हमारा ऑनलाइन कस्टमर हमारे वेबसाइट पे आते हैं, हमारे बनाए हुए वेबसाइट पे आते हैं और चेकआउट करते हैं। जैसे हम बता रहे हैं, आपको फिजिकली बता रहे हैं, किसी भी टाइप का हम दुकान करते हैं, वो हार्डवेयर दुकान हो या फिर समझो इलेक्ट्रिक दुकान हो या फिर कोई भी स्टोर हो, कुछ भी हो, किसी भी टाइप का दुकान हो, तो उस दुकान का हम लोग नाम चॉइस करते हैं। उस नाम से हम लोग दुकान ओपन करते हैं। वैसे ही सेम वेबसाइट बनाने से पहले हमें नाम डिसाइड करना होता है कि हम नाम क्या रखेंगे। क्योंकि हमारा जो कस्टमर आता है उसी नाम को सर्च करके हमारे पास पहुंचता है। बनाने से पहले ये नाम लेना होता है, ये नाम पे ही हम लोग वेबसाइट बनाते हैं। जैसे ले लिए हम ramu.com, ramustore.com अवेलेबल होगा तो आपको मिलेगा। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, ramustore.com, ramumedical.com.in, जो भी अवेलेबल है उस नाम से हम लोग नाम खरीद लेते हैं। फिर उसी नाम से हम लोग वेबसाइट बनाते हैं। वो एड्रेस एक समझना कि वो एक एड्रेस है, उसी एड्रेस से हम लोग के पास कस्टमर आता है और वो कस्टमर आपके पास उसी नाम से ही आएगा। तो इसी चीज को हम लोग डोमेन नेम बोलते हैं। सबसे पहले हमें नाम लेना होता है वेबसाइट बनाने से पहले। मैं आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे लेके चल रहा हूँ। तो जैसे मैंने आपको बताया, रामू स्टोर, अगर रामू स्टोर के नाम से कोई वेबसाइट बना होगा तो हमें यहाँ पे दिख जाएगा। चलो मैं अभी सर्च कर रहा हूँ, रामू स्टोर डॉट कॉम। देखते हैं रामू स्टोर डॉट कॉम से बना है कि नहीं। देखो नहीं बना हुआ है तो हमें नहीं दिखेगा वेबसाइट, क्योंकि इस डोमेन नेम से कोई वेबसाइट ही नहीं बना है। ठीक है, यही होता है डोमेन नेम। समझ में आ रही है? चलो मैं अपना एक क्लाइंट का वेबसाइट ओपन करके दिखा रहा हूँ आपको। mallarbgo.com, जैसे मैं बता रहा था, यही होता है डोमेन नेम, यही होता है वेबसाइट का एड्रेस। ठीक है ना? इसी डोमेन नेम से पूरा वेबसाइट टिका हुआ है, इसी डोमेन नेम पे। ठीक है, तो यही होता है डोमेन नेम। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ। तो मैंने एक चार्ट बना रखा है, उसमें आपको शायद क्लियरली समझ में आएगा। चलो मैं एक बार वो भी दिखा दूँ आपको। देखो दोस्तों, मैं आपको यहाँ पे कुछ बारीकी से समझाना चाहता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने दिया है पार्ट, जो सबका पार्ट अलग अलग कर दिया हूँ मैं अपना वेबसाइट का, अपना डोमेन नेम का सब कुछ पार्ट अलग कर दिया हूँ। सबसे पहले इसमें क्या आ रहा है? HTTPS। HTTPS का मतलब क्या आता है? सिक्योर कनेक्शन। सिक्योर कनेक्शन इसको बोलते हैं, सिक्योर कनेक्शन इसको समझते हैं हम। ठीक है, और हिंदी में समझे तो सिक्योर ताला इसको बोला जाता है। ठीक है ना? यानी आपका, इसका मतलब क्या होता है कि आपका वेबसाइट जो है वो सुरक्षित है, वो सेफ है, इसको कोई मिस यूज नहीं कर सकता है। ठीक है, आपका फोटो, डेटा, सब कुछ सेफ है। www डॉट का मतलब क्या होता है? वर्ल्ड वाइड वेब। यानी हिंदी में समझे तो इसको, आपका जो वेबसाइट है ये पूरा वर्ल्ड में अभी लाइव है। ठीक है, इसका मतलब ये होता है मॉल ARBGO। ठीक है, मॉल ARBGO मतलब ये हमारा डोमेन नेम है। ठीक है, वेबसाइट नेम, यानी ये जो बीच का हिस्सा है ये हम खुद से चॉइस करते हैं, इसको खुद से लगाते हैं जो हमें नाम लेना होता है, यही डोमेन नेम होता है। ठीक है, डॉट कॉम का मतलब क्या होता है? डॉट कॉम का मतलब होता है कमर्शियल। ठीक है, और एक और वर्ड में बोला जाए
इसको बोला जाता है डोमेन एक्सटेंशन। ठीक है, मैं यहाँ मेंशन नहीं किया हूँ, वो क्या बोलते हैं, डोमेन एक्सटेंशन। ठीक है, हिंदी में समझे तो इसको डोमेन का आखिरी हिस्सा इसको बोला जाता है। इतना तो समझ में आ गया डोमेन नेम क्या होता है। अब समझते हैं होस्टिंग के बारे में कि होस्टिंग क्या होता है। देखो, जैसे हमने पहले बताया आपको कि दुकान का हम लोग नाम रख लिए। अब तो नाम तो रख लिए, नाम रख लेने से क्या हम लोगों का दुकान चलेगा? नहीं ना चलेगा, क्योंकि दुकान तो चाहिए ना। नाम रख लेने से तो दुकान ओपन नहीं हो जाएगा हम लोगों को। तो नाम तो नाम होता है और दुकान दुकान होता है। दुकान और नाम दोनों हम लोग को इम्पोर्टेंट है, दुकान भी चाहिए और नाम भी चाहिए। ठीक है, तो हम लोगों का जो है दुकान जो है ना, दुकान ये हमारा होस्टिंग है। इस वेबसाइट बनाने के लिए हम लोगों को होस्टिंग को ही दुकान बोलते हैं। जैसे दुकान में हम लोग क्या रखते हैं, सामान रखते हैं। किसी भी चीज़ का दुकान कर रहे हो, जैसे मैंने बताया आपको कि इलेक्ट्रिक दुकान कर रहे हो तो उसमें आपको बल्ब चाहिए, वायर चाहिए। फ़ोन का दुकान कर रहे हो तो फ़ोन रखोगे, सब कुछ रखोगे ना, प्रोडक्ट तो रखोगे दुकान के अंदर। तो इसीलिए होस्टिंग जो होता है, होस्टिंग में हम लोग अपना प्रोडक्ट रखते हैं। ठीक है, हम लोग को जो अपना कस्टमर को दिखाना होता है वो चीज़ हम लोग को होस्टिंग में रखा जाता है। जैसे होस्टिंग में हम लोग क्या रखते हैं, फाइल रखते हैं, आपका फोटो रखते हैं, वीडियो रखते हैं और डाटा रखते हैं। ठीक है, ये सब रख के हम अपना एक वेबसाइट बनाते हैं। तो होस्टिंग और डोमेन दोनों को कनेक्ट किया जाता है। मान लो कि आपने ले लिया डोमेन GoDaddy से, ठीक है, और होस्टिंगर का आप होस्टिंग यूज कर रहे हो, तो इन दोनों को कनेक्ट किया जाता है। ठीक है, इन दोनों को कनेक्ट करोगे जाता है नेम सर्वर से, फिर ही आपका वेबसाइट लाइव होगा। तो इन दोनों हम लोग को जरूरी होता है वेबसाइट बनाने के लिए, डोमेन और होस्टिंग। क्योंकि डोमेन हम लोग को नाम एक चॉइस करना है, एड्रेस तो लेना है, उसी एड्रेस पे हमारा कस्टमर आएगा। और होस्टिंग इसलिए लेना है क्योंकि उसमें हम लोग को अपना सामान रखना है, हम लोग को अपना वीडियो, फोटो, डाटा, फाइल वगैरह रखना है। तो इसलिए हम लोग को होस्टिंग लेना पड़ता है। ये बिना होस्टिंग का आप वेबसाइट नहीं बना सकते हो। इन दोनों चीज़ों की हमें बहुत ज़रूरी पड़ती है वेबसाइट बनाने के लिए। ठीक है, क्लियर है? डोमेन के बिना होस्टिंग बेकार है और होस्टिंग के बिना डोमेन अधूरी है। इन दोनों की कनेक्टिविटी वेबसाइट बनाने के लिए बहुत जरूरी है। मुझे लग रहा है कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, डोमेन और होस्टिंग के बारे में जो मैंने जानकारी आपको दी है। ऐसे ही आसान टीच वेबसाइट और ऑनलाइन अर्निंग वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन जाए मेरे वीडियो की। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कि डोमेन और होस्टिंग को परचेस कैसे करना है, कैसे इसको खरीदना है। तब तक के लिए डिजिटल बनो और स्मार्ट रहो।